सो नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे वो है सेल्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस पहले जितना भी क्वेश्चन करे थे हम लोग, एक केस था जहां में सेल्स सिर्फ सीरीज में थे और एक केस था जहां में सेल्स पैरेलल में थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेल्स बोथ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दोनों में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एजम्पशन है हम पहले डिस्कस कर लिया कि जब भी सेल्स आके इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं तो हर सेल का ईएमएफ सेम रहता है। पहला केस जो हम लोग एग्जाम कंसिडर करे थे। सेकंड हम लोग कंसिडर करें कि हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम रहता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग एजम्पशन थियरी पोर्शन में कवर कर लिए। एंड अभी हम लोग को देखना है कि उस तरह एक सर्किट फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास सर्किट में या फिर जितने भी सेल्स है टोटल 24 सेल्स है और हर एक सेल 24 सेल्स में हर एक सेल का 1.5 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है यानी 24 सेल्स के बाहर में जो रेजिस्टर कनेक्टेड है वो है 12 ओम का। ठीक है, तो आपसे आपसे ये पूछे हाउ आर दे कनेक्टेड, मतलब उनका सीरीज एंड पैरेलल टाइप क्या है। देखो यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले ध्यान दो, हम डायग्राम से स्टार्ट नहीं किया, हम लोग को पहले सॉल्व करना है एंड उसके बाद डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपको बस बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स आके 24 है, यानी आप जैसा पैरेलल कनेक्शन में 2 ब्रांच हो सकता है, 3 ब्रांच हो सकता है, कितना भी ब्रांच हो सकता है। एंड हर ब्रांच में एन नंबर ऑफ सेल्स रह सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को पता नहीं है 2 ब्रांच है 3 ब्रांच है या हर ब्रांच में 12 है, 8 सेल है या 4 सेल है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है। ठीक है, हम लोग को वही फाइंड करना है टोटल कितना पैरेलल ब्रांचेस है और हर ब्रांच में कितना सेल है। तो जब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ में सबसे पहला स्टेप, लेट देयर आर एन सेल्स इन अ ब्रांच, यानी अगर आपके पास एक ब्रांच है ऐसा, तो उसमें एन सेल्स है। ठीक है, एक ब्रांच में ऐसा एन सेल्स है। मैंने आपको वो दिन बता दिया कि एन एंड एम सिंबल का क्या मतलब होता है। एंड लेट देयर आर एम ब्रांचेस, तो मतलब ये हो गया एम ब्रांच। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए यूज किया ना, इसमें एक ब्रांच में एन इक्वल्स टू 3 है और एम इक्वल्स टू 2 हो गया। क्यों? एक ब्रांच में 3 सेल्स हैं एंड और हमारे पास 2 ब्रांच है। ठीक है, लेकिन चलो ये क्वेश्चन के लिए अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि टोटल जो है 24, दैट इज m इंटू एन, यानी 3 इंटू 2 6 होता था, यहाँ पे m इंटू एन 24 होगा। तो यहाँ हमारे पास टोटल 24 सेल्स है। फाइन। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी हम लोग वो दिन देख लिए थे, कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर एन बाई एम। यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 एन बाई एम। ऑल राइट। फॉर देखो ये केस हम लोग वो दिन डिस्कस नहीं करें, देखो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्किट में, अगर आपके पास सेल्स कनेक्टेड हैं एंड सेल्स से आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, देन टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होना है। एंड ये पर्टिकुलर केस में बच्चा ये एजम्पशन हमेशा चलते वाला है। जब भी हम लोग को एन नंबर ऑफ सेल्स दे देंगे एंड आपसे पूछा है वो कैसा कनेक्टेड है, आपको हमेशा विदाउट हर बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ना, आपको ये अज्यूम करना है कि टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो है यानी आर एन बाई एम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना हो गया? 12 ओम का। ठीक है, तो 2 एन बाई एम कितना हो गया? 12 एन बाई एम इज 6, तो एन कितना हो जाएगा? 6 एम। एन कितना हो गया? 6 एम। गुड। ऑल राइट, देखो एक बार 6 एम मिल गया तो इसको लेके जाओ यहाँ पे पुट कर दो। देखो यहाँ में हम लोग सॉल्व करें, एन एम इज इक्वल टू 24, एन इज इक्वल टू 6 एम, एम कितना हो गया? 2, एंड एन कितना मिल गया हम लोग को? एन एम का वैल्यू 2 मिला है तो उसको यहाँ पे पुट करो, एन का वैल्यू मिल गया 12। सो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं एन एंड एम। तो मतलब क्या, हमारे पास 2 ब्रांच है, एम इज इक्वल्स टू 2 मिला, राइट? एम इज इक्वल्स टू 2 मिला है, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा करके 2 ब्रांच है एंड एन इज इक्वल्स टू 12 एंड हर ब्रांच में 12 सेल्स है। ठीक है, डायग्राम हम लोग बनाएंगे बाद में। तो आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा है इसमें, देखो सेकंड पार्ट, फाइंड द करंट इन ईच सेल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। ठीक है, तो देखो अगेन हम लोग को करंट पूछा है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। करंट का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन। देखो करंट का फॉर्मूला कितना है? I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर प्लस आर। लेकिन जब 2 ब्रांचेस ऑफ सेल्स है, दोनों ब्रांच में सेम वोल्टेज रहेगा एंड यहाँ पे n ब्रांचेस है तो n, तो हमारे पास 2 ब्रांचेस है
सॉरी, एक ब्रांच में n नंबर ऑफ सेल्स है एंड हर सेल का जो ईएमएफ है दैट इज एप्सिलॉन, तो n इंटू एप्सिलॉन दोनों ब्रांचेस में सेम रहने वाला है, तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा, जो एक सेल का है वही दोनों सेल में रहने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल हम लोग देख रहे थे R(n/m), वो वैल्यूज पुट करो एंड आपको करंट कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 0.75, यानी जब आप वो दोनों ब्रांच जो हमारे पास 24 सेल्स का 2 into 12 वाला ब्रांच था उसको कनेक्ट करेंगे 30 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, 12 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तो हम लोग को 0.75 एम्पियर करंट मिलेगा, ठीक है। एंड एक ब्रांच की वजह से कितना मिलेगा, 0.75 टोटल करंट है, तो एक ब्रांच की वजह से कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.375। ऑलराइट, पोटेंशियल, उसके बाद आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस कितना फाइंड करो। पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू एक्सटर्नल रेसिस्टर, तो करंट हम लोग को सर्किट का टोटल करंट है 0.75 और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 है, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ऑलराइट, दैट्स इट।